सर ने हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे और ये जो सोनू सिंह है उसके खिलाफ अभी तक नेम्ड एफआईआर नहीं हुआ है ना। को नहीं पता क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम नहीं जानते। नहीं हम आप घरी में हम लोग सब लोग हैं साथ में। ये दूसरी घटना है, सम्राट चौधरी जी को 100-150 दिन ही हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, और ये दूसरी सरकारी अधिकारी की जो है हत्या हुई है। यानी ये स्पष्ट होता है कि सम्राट चौधरी जब अपने ही अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो बिहार के आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेंगे। आप कह सकते हैं आतंक का राज जो है वो कायम हो चुका है और सम्राट चौधरी इसमें फेल हो चुके हैं। और जब सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम पाताल में से ढूंढ के ले आएंगे, तो सम्राट चौधरी जी के कानों में वो चीख नहीं सुनाई दे रही उनकी पत्नी की कि लोजपा का एनडीए का विधायक जो है 50 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है, डेली सताता था, तंग करता था, नहीं करने पर हत्या कर दी गई। न्याय नहीं दिला रहे तो आप जो है इशू को जो है डाइवर्ट करे, विधायक को बचाना चाह रहे हैं। अपनी किरकिरी ना हो, नाक ना कटे, इसलिए जो गिरफ्तारी जिसकी होनी चाहिए सोनू सिंह की, जिसको सजा होना चाहिए, आप उसको बचा रहे हैं। आपके उस डिवीजन के आईजी साहब जाते हैं, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए सारा चीज सुना दिया, बिना इन्वेस्टिगेशन हुए। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे क्या हुआ है, आप पहले ही जो है इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं डेहरी के नगर परिषद के उस एग्जीक्यूटिव अफसर का जिसकी कल देर रात हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के खिलाफ आज उनके तमाम सहयोगी सड़क पर दिखे और मांग भी करते रहे कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर उनकी पत्नी का भी बयान आया, जिसमें वो डेहरी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन एफआईआर की कॉपी देखिए, इनकी पत्नी ने जो एफआईआर की है उसमें विधायक की चर्चा तक उन्होंने नहीं किया। और एफआईआर देखकर साफ दिख रहा है कि वो पूरी तौर पर इस हत्याकांड में ड्राइवर के शामिल होने की ही बात लिखी है। वजह भी लिख दी है एफआईआर में कि इनको हटाने के लिए कह रहे थे, इसीलिए इसने मार दिया। अब आप समझ सकते हैं ये एफआईआर वो खुद लिखी है या पुलिस द्वारा लिखाई गई है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय हो गया, जिस तरीके से पुलिस का बयान आया है और पुलिस अपने बयान के आधार पर जो एविडेंस प्रस्तुत किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट के बाद ये तय मानिए कि जो सतेंद्र दुबे, याद करिए 2003 में गया में ही एक एनएचआई के इंजीनियर की हत्या हो गई थी। रात में वो ट्रेन से उतरा था और ऑफिस जा रहा था और उसकी हत्या हो गई थी। और उस हत्या को लेकर बड़ा बबेला मचा था पूरे देश में। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें वो चिट्ठी लिखा था। सीबीआई ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसको सजा भी मिली और कहा गया कि ये रोड रॉबरी का मामला था। लेकिन पूरा देश सीबीआई की इस थ्योरी को कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक उसी तरीके से डेहरी के जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं विमल कुमार, उनकी हत्या को लेकर पुलिस जो भी दावे कर ले, सारे एविडेंस लेकर भी सामने क्यों न आ जाए, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि उस ड्राइवर के साथ काम करने वाले संयोग से 2 ऑफिसर से हमारी बात हुई। उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है कि ड्राइवर उनकी हत्या कर सके। तो मैंने कहा पत्नी ही लिख के दी है कि ड्राइवर मारा है। ड्राइवर को उनको पति कह रहे थे कि हटा देंगे। ये बात एफआईआर में लिखना, और वो भी इस स्थिति में जिसके हस्बैंड की हत्या हो जाए और वो ड्राइवर हत्या क्यों किया है इसका कारण वो खुद एफआईआर में लिख दे कि पति हमेशा उसको कहते थे कि नौकरी से हटा दे, ये तो विश्वास से परे वाली बात है भाई। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसके हस्बैंड की हत्या हो जाए, कोई पत्नी इतना होशो हवास में इस तरीके से एफआईआर लिखकर थाने के में दर्ज कराए एफआईआर, ये
मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि इस मामले में आईजी विकास वैभव जिससे हमारी काफ़ी देर बातचीत हुई, सभी बिंदुओं पर भी बातचीत हुई। हमने कहा कि नहीं, ये जो रॉड है, ये रॉड दिखने से कहीं से भी नहीं लगता है कि उस रॉड के से एक बार मारे और वो मर जाए। तो उन्होंने घटना का क्रोनोलॉजी हमें बताया कि पहले गाड़ी के अंदर से ही एक रॉड सर पे मारा, उसके बाद फिर बाहर निकाल कर उसने रॉड से पूरी पिटाई की, जिसके बाद फिर उठा के वो गाड़ी में रख के और गाड़ी को नीचे उल्टा दिया ताकि हत्या को एक्सीडेंट करार दे सके। हमने कहा कि हाँ, ये हो सकता है, और फॉरेंसिक जांच में भी ये चीज़ें लगभग सामने आ चुका है। और ये जो रॉड देख रहे हैं, इनका कहना, हम तो मानते थे कि पर्दा वाला रॉड है, लेकिन इनका कहना है कि ये रॉड जो है सो जॉक उठाने वाला रॉड है। हो सकता है कि स्कॉर्पियो, हम लोग तो अब जक उठाने वाला जो रॉड है वो तो अब छोटा सा आता है, इतना छोटा सा, और जक में आराम से लगा के अब तो इस तरीके का इस्तेमाल भी नहीं होता है कि जक में जो है सो इस तरीके का रॉड का इस्तेमाल होता हो। लेकिन हो सकता है स्कॉर्पियो में होता हो। वैसे भी सरकारी गाड़ी में जक हेराग भी गया या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस का तर्क ये है, जो तर्क साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन में साबित पुलिस कर भी देगी ना, तो व्यवहारिक तौर पर कभी लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज सड़क पर जो लोग, उनके साथ काम करने वाले जो लोग उतरे, उनमें भी हमें दिखा कि अपने मित्र को न्याय कैसे मिले, अपने मित्र के साथ जस्टिस कैसे हो, इससे ज़्यादा कहीं अपना सुरक्षा को लेकर वो लोग ज़्यादा चिंतित दिखे सड़क पर कि हमको बॉडीगार्ड चाहिए। तो जरा उस तीनों आईजी विकास वैभव का भी बयान सुन लीजिए, आंदोलनकारी जो ऑफिसर्स हैं उनका भी बयान सुन लीजिए, और उनकी पत्नी का भी वो बयान सुन लीजिए, जिसमें वो विधायक पर आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन उन्होंने मुकदमा में उनका नाम तक नहीं दिया है। जरा सुन लीजिए। रोज विधायक फोन करता था, रोज विधायक फोन करता था, इनको रोज तंग करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे, हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आए थे, कहाँ है, मिलने आइए, बोले कि पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर, आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर पैसा मांगता था। हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे, बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर साथे गया, ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पकड़ दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया? बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के कि मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे? आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है? तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी? वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरा साहेब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग जितने भी लोग संलिप्त है इसमें
सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है, कहीं से बलि का बकरा बनना पदाधिकारी को ही बनना। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। बिहार पीसीएस में जो भी अधिकारी है, चाहे किसी भी सेवा के हैं, जो फील्ड में है, उनको जरूरत पड़ती है। ये लोग कुछ बड़े बड़े अधिकारी है, पूरा सुरक्षा है, स्कॉट है, सब कुछ है, लेकिन फील्ड में नहीं होता है। जो फील्ड में है, जो काम करते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं है, निंदनीय है। इसलिए सभी सुरक्षा अकेले आना जाना पटना को चलना नहीं देंगे। कोई भी आता है, कोई गुंडा मवाली आके गोली चला के चल जा रहा है, मारपीट के चल जा रहा है। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कब तक ऐसे काम करते रहेंगे? एक सिक्योरिटी ही तो मांग रहे हैं ना हम लोग, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं पीड़ित परिवार। अगर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट सिक्योरिटी कैसे पॉसिबल है, बताइए मुझे। ग्राउंड लेवल पर हम लोग दिन रात बिहार ट्रांजिशन फेज में है और इस ट्रांजिशन फेज में सबसे ज्यादा नगर प्रशासकों को चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस का कोई कंसर्न ही नहीं मिल रहा है। कितने लेटर्स लिखो, अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिल रही है? ये जो स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है ग्राउंड पे, इस चीज को निपटने के लिए वो सख्त से सख्त एक्शन ले और जो ग्राउंड पे उनके अधिकारी उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, उनकी पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाए। वो सुरक्षा में ही हम लोग उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। अन्यथा सब बेकार है, सब बेकार है। पहले भी एक घटना हुई तो कहीं ना कहीं उस घटना को बहुत लाइटली लेके नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। किसी ईओ को अब तक सिक्योरिटी नहीं मिली, ना ही उसका लेटर निकला है। एक कंसर्न लेटर निकल जाए तो क्या प्रॉब्लम? कल दिन में भी काफी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहां पुलिस को इस कहानी की जानकारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके घर के लोगों का मुआवजा था, साथ साथ में उनकी वाइफ को जॉब का था, साथ साथ में जितने भी ईओ हैं उन लोग के सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड जो भी चाहिए, वो शहीद का भी दर्जा था, सबको गार्ड का दर्जा था। यही 4-5 हम लोग का डिमांड था, उस पर सभी लोग एग्री हो गए हैं, सभी सर लोग भी साइन कर दिए हैं, हमारे तरफ से भी साइन हो गया। तो आपने सुन लिया, तो ये तय समझिए कि ये पूरा मसला अब सतेंद्र दुबे की तरह रहस्य बिहार की जनता के सामने बनी रह जाएगी। वैसे विकास वैभव का जो तर्क है, उस तर्क को साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिक कसौटी पर तुम्हें खरे उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला वहाँ के विधायक से जुड़ा हुआ है और विधायक और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच रिश्ता सही नहीं था। ये उन्होंने अभी विधानसभा के कार्रवाई के दौरान सवाल खड़े करके दिखा भी दिया है। अब बताइए, एक कार्यपालक पदाधिकारी जिम्मेवार है जल हर घर जल नल योजना के लिए। कार्यपालक पदाधिकारी की हैसियत क्या है? जहाँ नगर परिषद का चेयरमैन डायरेक्ट चुन के आए, लेकिन है उसने ऑफिशियली दिया है उन्होंने, आप वो भी देख लीजिए, जरा आप गौर से देखिए कि क्या कह रहे हैं वो सदन में, देखिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डेहरी डालमियागढ़ में जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एगो कहानी सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे को बोलते हैं। हमारे यहाँ
माननीय मंत्री की स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे यहाँ कि बताना आप चाहेंगे प्रश्न थोड़ा को सा, जाते एक हैं। मिनट हमारा प्रस्ताव सुन लिया जाए। हमारे यहाँ 5 करोड़ की पेंटिंग होती है, लेकिन वहाँ की ना रोड बनता है ना नाली बनता है, और हमारे तरफ सोन और एक तरफ नहर है। कभी जल जमाव की हमारे समस्या है, कहीं लो लैंड ही नहीं है, लेकिन उनको बार बार कहने पर, और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता है। सदन देख लिए, सदन में वो बात कही है, लेकिन उनकी पत्नी ने सिर्फ मीडिया को बयान दिया। कहीं एफआईआर में ये बात दर्ज तक नहीं है। तो चलिए, एक ईमानदार ऑफिसर जो उनके जानने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि आज के सिस्टम में जिस तरीके के अफसर हैं, उसमें ये बेहतर अफसर के रूप में इनकी पहचान थी, जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री में डुबकी लगाने के बजाय थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा ऑफेंसिव हुआ कि नहीं, इस हद तक हम नहीं गिर सकते, तो आज उनको गिरा दिया गया परमानेंट, अस्थायी तौर पर, कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे।